भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके भी जीवन में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखवा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवा ली, फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे से हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि उस व्यक्ति का, जो भी आपके घर में व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ क्या होता है, जितने भी भक्त रहते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, ये भी आपको पता है। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हो रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे तो उसमें से ज़्यादातर भक्तों ने क्या किया, पत्र लिखा गुरुदेव को और अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास सबकी मनोकामना पहुंची और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। वो क्या है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, इसका जो मन है ये कहीं नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसका जो विवाह है वो हो नहीं रहा। हमारे जो लड़की है, लड़का है, इनका विवाह नहीं हो रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि इनका जो विवाह है वो हो जाए। जब गुरुदेव ने ये सुना कि ये प्रॉब्लम है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका विवाह होगा ही होगा। गुरुदेव ने जब ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किए। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किए, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर के जिस व्यक्ति का जो विवाह है उसमें जिसमें अड़चन आ रही थी तो उसका अब जो अड़चन है वो दूर हो चुका है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी जो इच्छा होती है, मनोकामना होती है, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काहे का है। 2 से 3 आपको उपाय बताऊंगा। पहला उपाय काली मिर्च और धतूरे का है। ये उपाय बहुत ही खास उपाय माना जाता है। जिसका भी विवाह जिसमें अड़चन आती है तो ये अवश्य रूप से ये उपाय करें। तो लड़का या लड़की जिनका भी विवाह नहीं हो रहा ना, ये उपाय करें। आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए काली मिर्च। ठीक, काली मिर्च आपने ले लिया। काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको एक चाहिए धतूरा। धतूरा भी ले लिया। अब आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। जैसे आप अर्पित करेंगे तो अपनी आप मनोकामना मांग लीजिए। मात्र 1 से 1.5 महीना रुक जाइएगा, आपकी सारी की सारी जो इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा
पहला उपाय। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। अब जो दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। अब ये जो दोनों उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ ये माता अशोक सुंदरी का उपाय है। अगर आपके जीवन में आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो माता अशोक सुंदरी का ये उपाय आप अवश्य रूप से कर लें। आपको करना क्या है, आपको 11 लाल फूल लेने हैं। ठीक, 11 लाल फूल ले लिए। अब 11 लाल फूल आपको कैसे लेने हैं, देखिए आप 11 लाल फूल कैसे भी ले सकते हैं। आप गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको समझ में आए वो आप 11 फूल ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। बस जब आप ये लाल फूल लेंगे तब आपको एक दो चीज़ इस उपाय में ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो फूल जो है वो कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए और कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुरझाया हुआ ही फूल ले लेते हैं और पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि खंडित चीज़ें महादेव को बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो आपको इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये जो फूल है एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब को लीजिए। अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल के लीजिए। ये नहीं कि 2 फूल आपने गुलाब के ले लिए, 3 फूल आपने गुड़हल के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक ना, ले लिए 11 लाल फूल अच्छे से। इसके बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको दिमाग में आया होगा कि शिव मंदिर पहुंच गए, अब हमको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको करना है माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के राइट साइड दाएं साइड माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, 11 के 11 फल लाल फूल जो है वो अर्पित करने हैं और अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीना इसके अंतर्गत आपका जो विवाह है वो पक्का होगा ही होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको चाहिए लाल चंदन। बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से उपाय सुनिएगा। इस उपाय में आपको लाल चंदन चाहिए। ठीक, लाल चंदन आपने ले लिया। लाल चंदन लेने के बाद आप पहुँच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब मैंने अभी आपको माता अशोक सुंदरी की जगह बताई कि जलाधारी के दाएं साइड होती है। ठीक, अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से 5 बार आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे टीका लगाना है। कितनी बार, 5 बार माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको टीका लगाना है अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से। आप टीका लगाते जाइए, अपनी मनोकामना दोहराते जाइए। जो भी टीका लगाते जाइए अपनी मनोकामना दोहराते जाइए 5 के 5 बार। उसके बाद आप 5 मिनट तक खड़े रहिए वहीं शिव मंदिर। उसके बाद आपको क्या करना है, जहां आपने टीका लगाया है उसी उंगली से आपको फिर से उसको टच करना है और उसको लेके घर आ जाना है। ठीक, घर आ गए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद आपको जहां आप लोग सोते हो, ठीक ना, जो भी आपका बिस्तर होगा, जिधर साइड सर करके सोते हैं, जिधर साइड आपका सर रहता है, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उस दीवार के साइड में आपको वही 5 की 5 उंगली आपको लगा देना है माता अशोक सुंदरी का स्मरण करके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय से उस चंदन के जरिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका मंगल विवाह होता ही होता है।